of a conductor is capital R. The conductor is stretched and its length is made twice. Hello students, बच्चों वेलकम टू हेमंत सिंबल क्लासेस। देखिए बच्चों, आज हमारी जो क्लास है वो क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक करंट, जो मैं आपको टॉपिक जिस पे हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज की क्लास हम रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग होगी। और ये ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने ओम्स लॉ देखा था, जिसमें V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हमने दिखाया था। दैट इज V इज इक्वल टू IR, राइट, वेयर I is the current, V is the potential difference, R is the resistance, right? Resistance is the inherent property of a conductor due to which it opposes the flow of current through it. Resistance वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है कंडक्टर। और ओम्स लॉ में V इक्वल टू IR का रिलेशन हमारे पास है और R यहाँ से निकाल सकते हैं V अपॉन I, राइट। अब इस रेजिस्टेंस के बारे में जान लेते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट जो है वो ओम होती है और इसके लिए इस तरीके का सिंबल यूज किया जाता है। बात करते हैं उन फैक्टर्स की जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। Resistance of a conductor directly proportional to the length of the conductor. Number 2, resistance of a conductor is inversely proportional to the area of cross section of the conductor. अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो R is directly proportional to L by A. Proportionality sign आप हटाएंगे, proportionality sign हटाने के बाद you are getting R equal to rho L by A. What is this rho? Where rho is the resistivity of the conductor. Again rho is constant of proportionality और इसे resistivity of the conductor कहते हैं। ये nature of material पर डिपेंड करती है कंडक्टर की, उसके कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी लेंथ एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मतलब अगर किसी कंडक्टर का लेंथ या एरिया चेंज किया जाता है तो उसकी रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ता है? जब उसका कंपोजिशन चेंज किया जाता है। कंपोजिशन का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर आपका स्टील का बना है तो उसकी रेजिस्टिविटी कुछ और होगी। मान लीजिए कोई कंडक्टर आपका कॉपर का बना है तो उसकी रेजिस्टिविटी कुछ और होगी, राइट। तो इस तरीके से जो रेजिस्टिविटी है वो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन रेजिस्टेंस कंडक्टर का लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। अब लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है कि अगर लेंथ को आधा कर दोगे तो उसका रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। एरिया पे इसकी डिपेंडेंसी रेसिप्रोकल रिलेशन पे है, मतलब एरिया अगर डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस हाफ होगा, एरिया हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस डबल होगा, राइट। इसे नोट डाउन कर लीजिए। और अब हम जानते हैं रेजिस्टेंस का एक रिलेशन, और इस रिलेशन के ऊपर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे। एग्जांपल आप लिखेंगे मेरे साथ। आई स्पीक आउट दिस प्रॉब्लम। रेजिस्टेंस, राइट डाउन द प्रॉब्लम। मान लीजिए द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज कैपिटल R, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज मेड ट्वाइस, लेंथ is made twice, लेंथ को आपने डबल कर दिया। What will be new resistance of the conductor? I again repeat the question. The resistance of a conductor is capital R. The conductor is stretched and its length is made twice. What will be the new resistance of the conductor?
आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। लिसन, रेजिस्टेंस का रिलेशन आपके पास है R इक्वल टू रो L बाई A, राइट? दिस इज द ओरिजिनल एक्सप्रेशन। जो न्यू रेजिस्टेंस है कैपिटल R1 से मैंने डिनोट किया, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, न्यू लेंथ, न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब जो न्यू लेंथ है वो आपने ट्वाइस कर दी, तो देखिए जो न्यू लेंथ आपने ट्वाइस की तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया जो नया है उसका हाफ हो जाएगा, राइट? क्योंकि मटेरियल कंडक्टर को स्ट्रेच करने के लिए कंडक्टर के मटेरियल से ही आएगा। इफ द लेंथ इज मेड ट्वाइस, एरिया बिकम्स हाफ। सॉरी, इन दोनों की वैल्यूज आप नए वाले एक्सप्रेशन में रखेंगे। R1 equal to rho L1 upon A1. Let us replace them with the help of their original values. यहाँ से हमारे पास थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो you will be getting 4 times RL by A. And what is this expression? This represents your original resistance. It means, in this case, the resistance of the conductor becomes 4 times of the original resistance. So when length of a conductor is stretched and made twice or doubled, the resistance of the conductor becomes 4 times the original resistance. तो बच्चों ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी एक छोटी सी इस सिंपल रेजिस्टेंस के रिलेशन के ऊपर। आई थिंक ये प्रॉब्लम आप लोगों को समझ आ गई होगी और इस प्रॉब्लम को 1-2 बार इस वीडियो में समझ लीजिए और उसके बाद अगर आपको अपनी रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक से कहीं भी कोई इस टाइप की कोई प्रॉब्लम मिलती है तो उस प्रॉब्लम को ज़रूर अटैम्प्ट करें। उस केस में आप इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कंफर्टेबल हो जाएंगे और आई थिंक ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी। आगे की क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे कंटेंट्स को इस टॉपिक के। तो बच्चों आज अपनी क्लास में इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट क्लास तक के लिए टिल देन गुड बाय।